बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद आहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं लाई हूँ एक ज़बरदस्ती बहुत ही मज़ेदार सी पेशावरी गोश्त की रेसिपी, जिसे नमकीन रोश भी कहा जाता है, पेशावरी रोश भी कहा जाता है, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनने वाला है। इसे आज हम बनाएंगे अपने स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो हमने लिया है बीफ का गोश्त, चिकना, हड्डी और गोश्त वाला मिक्स गोश्त है ये। इस तरीके से हमने धोकर और इसे कढ़ाई में रख दिया है। इसको बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक आपके पास लोहे की कढ़ाई हो, जिससे ये बहुत टेस्टी और यमी बनता है। उसका तरीक़ाकार भी ऐसे ही होता है। इसकी रेसिपी बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई ज़रूरी होती है। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये बहुत टेस्टी बनता है। आप चाहें तो इसे बकरे के गोश्त में भी बना सकते हैं, और इसके अलावा आप चिकन में भी बना सकते हैं, और ख़ास तौर पे ये डुम्बे के गोश्त में बनती है, जो बहुत ही टेस्टी होती है। इसके लिए हल्का सा चिकना गोश्त हो तो बहुत ही मज़ेदार होता है। इसके साथ ही हमने इसमें डालना है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और 3 से 4 अदद लौंगे, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें लेने आप, वो भी हम इसमें डालेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पकाते रहेंगे। लहसुन और गरम मसाला डालने से इसकी स्मेल अच्छे तरीके से दूर हो जाती है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया। हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून, और इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसका स्मेल का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और इसमें जो स्मेल है वो भी दूर हो जाए, और इसे अच्छी तरह पकाएंगे। देखें गोश्त का पानी और इसका लहसुन अदरक का पानी कितना निकल गया है। इसे हमने खुश्क करना है और अच्छे तरीके से भूनना है, और इसे भूनने में ही देखें कैसे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है गोश्त में। अब हम इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। इसमें रोस्ट सा फ्राई सा टेस्ट आने लगे, और देखें कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हों में बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो गया था लहसुन अदरक का पानी। और देखें कितना गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आने लगा है इस पे, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ गया है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जो इसको टेस्ट देंगे, और बहुत ज़बरदस्त सा का है ये नमकीन रोश बनाने का, पेशावरी गोश्त बनाने का बहुत यूनिक सा तरीका होता है। तो इसके लिए हमने प्याज लिए हैं। इसमें प्याज काटे नहीं जाते, इसी तरीके से साबुत ऐड किए जाते हैं। हमने भी प्याज को 2 टुकड़ों में काट दिया है छीलकर। इसी तरीके से हमने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और 2 टुकड़ों में करके ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा हम टमाटर लेंगे। टमाटर हमने छिलका उतार लिया है, फ्रीज़र के टमाटर थे, और अगर आपके पास फ्रीज़र के टमाटर ना हो तो आप इसका छिलका उतार लें, या कुछ देर पकने के बाद इसका छिलका नरम हो जाता है और आसानी से उतर जाता है। तो 8 से 10 टमाटर ले लिए हैं हमने छोटे साइज़ के, और अगर आपके पास बड़े हों तो आप 4 से 5 ले लें। वैसे इन मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा मसाला बन जाता है। इसके साथ ही हमने डाली है 4 से 5 हरी मिर्चें, और इसमें गलाने के लिए हम इसमें पानी डाल देंगे। गोश्त को गलाने के लिए अच्छा खासा पानी, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। बीफ का गोश्त है, टाइम लगता है गलने के लिए। इसमें पानी 1.5 से 2 लीटर ऐड करेंगे तकरीबन, और जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा, गोश्त पकना शुरू हो जाएगा, पानी में उबाल आ जाएगा, तो हम इसे ढक के रख देंगे पकाने के लिए, जब तक कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए और मसाले भी, टमाटर, प्याज वगैरह अच्छी तरह गल जाएं। तो इसी तरीके से पकाया जाता है, जो बहुत टेस्टी और यूनिक तरीका है पेशावरी गोश्त बनाने का। तकरीबन 40 से 45 मिनट में गाय का गोश्त यानी बीफ का गोश्त अच्छी तरह गल जाता है, और 50 मिनट में बिल्कुल गल के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से देखें हमने हर थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहे इसमें, और प्याज टमाटर भी अच्छी तरह घुल गए हैं, और बहुत अच्छा सा टेस्टी सा भुना हुआ सा मसाला बन गया है। और अगर गोश्त गलने तक पानी खुश्क ना हो तो आप इसे तेज़ आंच पे खुश्क कर लें, मीडियम टू लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे इसे पका लें, गला लें, और उसके बाद अगर पानी हो तो उसे खुश्क कर लें अच्छी तरीके से। बहुत टेस्टी और यमी सी खुशबू आ रही है इस वक्त, बहुत टेस्टी बना है, भुना हुआ टेस्टी यमी सा बना है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 पाव यानी 250 ग्राम दही। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और बीफ के गोश्त में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। दही डालने से बहुत अच्छा मसाला बन जाता है। कुर्बानी के गोश्त में अगर आप दही का इस्तेमाल करें, इसमें डाल के इसे पकाएं या उसके साथ इस्तेमाल करें, तो बहुत फ़ायदा देता है। गोश्त की गर्मी बाकी नहीं रहती। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो हम इसमें डालेंगे हस्ब ज़ायक़ा नमक, या 1 टीस्पून नमक डाल दें। इसके साथ ही हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, जो बहुत ही टेस्टी लगता है, और हाफ़ टी स्पून डाला है हमने इसमें सफ़ेद भुने हुए ज़ीरे का।
और इसके अलावा हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। पेशावरी गोश्त में मिर्चें नहीं डलती, सिर्फ हरी मिर्चों का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च का ऐड किया है, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा टेस्ट आ गया था। बहुत मज़ेदार लग रहा था। हमने मसाले डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया था। अब हमने इसमें कटी हुई अदरक और हरी मिर्च डाल के इसको दम पे रख दिया था। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा मसालेदार, बहुत ही टेस्टी नमकीन रोश बन के तैयार हुआ है। इसमें कुछ अभी पानी है थोड़ा सा, तो हम इसे ड्राई कर लेंगे। और ड्राई करने से पहले इसमें 2-4 नींबू के टुकड़े ऐड कर देंगे। नींबू हमेशा आखिर में ऐड करें, या तो आप इसमें नमकीन नींबू निचोड़ लें या इस तरीके से टुकड़े ऐड कर दें। पहले नींबू ना निचोड़ें, उससे कड़वाहट आ जाती है सालन में। तो आखिर में हमने इसे नींबू के टुकड़े रख के और इसे दम पे रख दिया था। और देखें कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार, यूनिक, टेस्टी सा, चटपटा सा नमकीन रोश या पेशावरी नमकीन गोश्त बनके तैयार हुआ है। अगर आपने ये अभी तक नहीं बनाया या बनाया है तो मेरी रेसिपी पे एक बार ट्राई करके देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बना था। देखें कितना ज़बरदस्त गला हुआ और टेस्टी सा था। इसे रायते के साथ या दही के साथ या तंदूरी नान के साथ ट्राई करें, चपाती के साथ भी बहुत मज़ेदार लगेगा। बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत हो गई पुराने डिशेज़, आज कुछ नया ट्राई करें और ये नमकीन रोश बनाएं और सबसे दाद वसूल करें। ढेरों ढेर गोश्त भी आप मिनटों में चट कर जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपसे नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।